नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित, कक्षा 12 अर्थशास्त्र दोनों मुश्किल विषय माने जाते हैं। कैसे इनको सरल बनाएं, कैसे पूरे नंबर लाएं, कैसे गणित के भय से मुक्त हो हम, इसका एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। और उस बच्चे को जो क्लास में सबसे कमज़ोर है, जिसकी नींव कमज़ोर है, जिसे क्लास में गणित में रुचि नहीं है, उसमें कैसे गणित की रुचि पैदा करें, कैसे उसकी नींव को मजबूत करें, कैसे ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाए कि वो कम समय में पूरे नंबर लेकर आए और जो समय बचे उसमें बाकी की विषय वस्तु का दोहरान कर लें। तो इसका एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस जो वीडियो है, इन वीडियो को जनमानस में फैला दें आप, है ना, ताकि प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नीचे लिखा है सब्सक्राइब, जैसे उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस जो अभियान है मेरा, जो गणित को जनमानस तक पहुंचाना, इसमें रुचि पहुंचाना, इसमें रुचि पैदा करना, इस सब में आप मेरा सहयोग करें और भागीदार बने। इसके साथ ही धन्यवाद। इस कड़ी में आपका स्वागत। तो इस 3.3 के जो बाकी प्रश्न हैं वो भी कर लें ताकि 3.3 पहले पूरी जाए। तो 3.3 का हम देखते हैं सवाल नंबर जैसे 5वां। एक सवाल लेते हैं 5वां, दूसरे का 5वां सवाल है 1/(x-2) प्लस 2/(x-1) बराबर 6/(x). इसको हमको हल करना है। तो चूंकि ये भिन्न रूप में है, तो जब भी भिन्न रूप में कोई सवाल आता है हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो अगर दो अलग अलग तरह के गुणनखंड है तो उनका गुणा ही एलसीएम होता है। तो यहाँ x-2 का भाग अगर लगाएंगे इसमें तो ये पहला गुणनखंड कट जाएगा, तो x-1 और x-1 1 से गुणा होकर x-1 ही आएगा, प्लस x-1 का भाग लगाएंगे तो x-2 ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा हो जाएगा, बराबर क्या है 6/(x). ये जो नीचे वाली भिन्न है इसको गुणा कर लें तो देखते हैं गुणा करने पर क्या आता है। मैं बता देता हूँ आपको, x-2 को x-1 से हम गुणा कर रहे हैं। तो पहले x गुणा होगा x-1 से, फिर -2 पहला पद गुणा होगा, फिर दूसरा पद -2 x-1 से गुणा होगा। तो देखें x से x गुणा हुआ x², x एकम x, -2x माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर 0। तो इस तरह से हम देखें तो ये आया x², ये -x और -2x कितना है, -3x प्लस 2। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों गुणनखंड की जगह ये लिख देंगे। तो यहाँ ऊपर हम देखते हैं x-1 खोलने पर क्या आया, 2 गुणा हुआ है तो 2x, 2 दूनी 4, और इसको गुणा करने पर क्या आया, ये x² -3x प्लस 2 बराबर 6/(x). ये इसके समीकरण दूसरे पक्ष में। तो ये आप देखें -1 और -4 कितने जाएंगे, -5। तो अब ये हो गया हमारे पास x प्लस 2x -5 और नीचे है x² -3x प्लस 2 बराबर 6/(x). अब हम क्रॉस तिरछा गुणा करेंगे तो ये x इन तीनों से गुणा होगा, तीनों पदों से, और 6 इन तीनों से गुणा होंगे। तो समीकरण हमारे पास आ जाएगी x इंटू ये गुणा होने पर x² प्लस 2x², और वैसे हम देखें तो ये x और 2x तो 3x होती है सीधे, तो हम 3x ही करते हैं। जैसे संख्या को हमने जोड़ा ना वैसे इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 2x और 1x 3x और -1 और -4 -5, तो ये x गुणा हुआ इस 3x से, तो क्या गया, ये x गुणा होगा 3x -5 से, और 6 गुणा होगा x² -3x प्लस 2 से। तो ये x गुणा होगा तो 3x² और x 5 से गुणा हुआ तो -5x, 6x², 6 × 3 = 18x और 6 दूनी 12।
तो ये सारे पद उधर जाएंगे, सारे पद उधर जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान उधर बड़ा है तो इन दोनों को उधर भेज दो। तो ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 18, 6x स्क्वायर है ही, ये 3x स्क्वायर उधर आया तो माइनस के 3x स्क्वायर, ऐसे ही उधर माइनस का 18x है, और इधर से माइनस 5x गया तो प्लस का 5x हो गया, उधर प्लस का 12 है, इसको साफ ही कर देते हैं, प्लस का 12 उधर है, और ये संख्या इधर कुछ है ही नहीं, तो उधर क्या बचा, अब सब संख्या उधर आ चुकी है, तो उधर क्या बचा 0। अब देखें 6 में से 3 गया 3x स्क्वायर, माइनस 18 में से 5 गए तो माइनस के 13x, ठीक है, और अब प्लस के 12, जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या घट जाती है, तो माइनस 18 में से प्लस के 5 गए तो माइनस के 13 बच गए बराबर 0। अब इसको हमको हल करना है, तो 12 36, वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c खंड कर रहे हैं हम लोग, तो a को c से गुणा कर रहे हैं 3 × 12, तो 12 36, किस में आ रहे हैं प्लस में, तो ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिनका योग 13 हो, जो प्लस है ना इसलिए योग 13 हो और गुणा 36 हो, तो हम लेंगे 9 चौक 36, 13 की जगह आ जाएगा 9 + 4 इंटू एक्स, 13 की जगह 9 4 आ गया, अभी x दोनों से गुणा हो जाएगा, उधर से माइनस गुणा होगा 3x स्क्वायर माइनस 9 और x गुणा हुआ तो x माइनस प्लस माइनस x गुणा हुआ तो 4x + 12 बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गया 3 है, अब कॉमन ले लेंगे दो पदों से, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है 3x, क्योंकि 3 का भाग 3 और 9 दोनों में जा रहा है, x दोनों में ही, तो 3 बार निकल गया, 2 घात में से 1 घात गई तो x बच गया, 3 का भाग 9 में 3 बार गया, x बार है, 4 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस 4 × 12 बराबर 0। तो ये x - 3 कोष्ठक निकाल लिया और 3x - 4 बराबर 0। तो ये दो गुणनखंड निकालने हैं हमको, दो शून्य ज्ञात करने हैं, तो x या इन दोनों गुणा क्या रहा है 0, तो या तो x - 3 बराबर 0 है या 3x - 4 बराबर 0 है। तो -3 उधर गया तो क्या हो गया ये प्लस का 3, या 3x में ये -4 उधर गया तो प्लस के 4, और 3 गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में। ये दो उत्तर आए 3 और 4/3। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, ध्यान से देख लें और वापस इसका एक बार अभ्यास करें। एक सवाल और ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जो IMP है और आया हुआ भी है बोर्ड में। वो सवाल है साहब, सवाल नंबर 10वां। ये सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। इस सवाल को हमें हल करना है। तो इसको हल करना है तो हम ये देखें, इस कोष्ठक को खोल लेते हैं, उससे क्या हमारे पता हो जाएगा कि 4x स्क्वायर है ही माइनस 4a स्क्वायर x, कोष्ठक खोलेंगे तो प्लस का a4 और माइनस का b4। अगर इन तीन पदों का हम वर्ग बना लें तो ये गुणन इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, फिर ये दो पद ही रह जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेंगे हम लोग। थोड़ा ट्रिक का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है 2 का, a⁴ है, तो चूंकि a स्क्वायर हमको अंदर लेना है, बाहर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 4। इन दोनों के बीच में 2 से गुणा करते हैं ताकि अपना सूत्र मिल जाए, 2 × 2x और इंटू a स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर
ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ दोनों पदों का स्क्वायर होना चाहिए, दोनों पदों का स्क्वायर है, बीच में दोनों 2 से गुणा हुए, 2 से दोनों पर गुणा हुए, काटा मिला लीजिए, 2 दूनी 4, a स्क्वायर और x काटा मिल चुका है। अच्छा ये माइनस b4 और था, माइनस b4 बराबर 0। तो इन तीनों का ये होल स्क्वायर बन गया, 3 पदों का। तो a की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे 2x, तो 2x और b की जगह क्या आ रहा है a स्क्वायर, तो 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अब b4 है, इसको b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें, ताकि ये इस रूप में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये a स्क्वायर, ये a हो गया, ये b स्क्वायर यानी b हो गया। तो एक बार प्लस करना है ये और एक बार इसको माइनस करना है। तो 2x माइनस a स्क्वायर ये पहला पद में, एक बार तो ये प्लस करेंगे और 2x माइनस a स्क्वायर में एक बार ये माइनस करेंगे। इसमें सवाल आ गया। अब अगर इसके गुणनखंड निकालने हैं तो क्या करेंगे, लिख देंगे 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। यदि ये 0 है तो क्या है, और यदि 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 है तो क्या आएगा। तो ये दोनों उधर जाएंगे, तो 2x a स्क्वायर माइनस का तो प्लस में, प्लस है तो माइनस, और 2 गुणा में है तो यहाँ हो जाएगा ये भाग में। यहाँ माइनस से दोनों उधर जाएंगे तो प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और 2 गुणा में है तो वो हो जाएगा किसमें, भाग। तो ये 2 हल आए हमारे पास, x स्क्वायर x के x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2, ये 2 इसके हल। 3.3 का जो पहला सवाल है ये कि निम्न समीकरणों की जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इनको क्या करना है, पहले हल करना है। द्विघात समीकरण का मतलब x की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, और वो 2 होनी चाहिए, और पूर्ण सभी घातें पूर्णांक में होनी चाहिए। कर लेते हैं अपन इसको, जैसे कोई भी सवाल अपन करना है इसका, जैसे ये सवाल नंबर इसका तीसरा, पहले का तीसरा ये सवाल है, सिद्ध करो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये सवाल है साहब। तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर सूत्र से खोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह 2 है, तो यहाँ भी a की जगह x और b की जगह 2 लिख देंगे। ये समीकरण हमारे पास एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, यहाँ हम खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस a की जगह x, 2a कौन हो गया x, b कौन है 2, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4। अब इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये इससे कट जाएगा, वैसे ही काट दो। बराबर के दोनों और समान चिन्ह और समान पद हो तो कट जाते हैं। तो अब ये माइनस 4x इधर आएगा और ये प्लस 4 भी इधर आ जाएगा, तो ये 3x प्लस 4x, ये प्लस 1, 4 आया तो माइनस का 4 बराबर 0, 3 और 4 7x, माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 3। वैसे हमें ये पता पड़ चुका है कि यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से ये 3.3 के आपके जो बाकी सवाल है वो भी आप करने का प्रयास करें। अब अपन 3.1 है उसको भी देख लेते हैं, उसमें भी किस तरह सवाल है उसमें हम, तो ये 3.3 होगी। देखें 3.1 करने के लिए पहले हमें मूल जो है वो हम देख लें।
तो जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और अगर इस समीकरण के हल निकालने हों, चूँकि दो घात है तो दो गुणनखंड बनने ही है इसके, और यदि हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानते हुए के इंटू दो इसके मूल अल्फा पहला मान लें गुणनखंड और दूसरा बीटा मान लें, और अब अगर हल करने का प्रयास करें और तुलना करें लास्ट में, तो हम पाएंगे कि मूलों का जो योग यानी शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का जो योग है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा माइनस बी बटावा ए के बराबर आता है। और शून्यकों का जो गुणा है, शून्यकों का गुणा जो है अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर सी बटावा ए आता है। यहाँ बी ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, सी क्या है अचर पद। और अगर हमें द्विघात शून्यकों के शून्यक दे रखे हों या उनका योग और गुणा दे रखा हो और द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करनी हो, तो उसका भी एक सूत्र लिख ले। द्विघात समीकरण ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर 0। यानी अगर इस योगों को अपन शून्य को अल्फा प्लस बीटा माने, अल्फा और बीटा माने, तो योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और गुणा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम सवाल करने का प्रयास करते हैं। तो मैं जैसे 3.1 इसका सवाल ले लेता हूँ मैं, पहले का दूसरा। इसमें कह रहा है सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। गुणांक ज्ञात करने हैं और उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखें आप, इसमें सवाल लेते हैं हम पहले। इसका सवाल है पहले का दूसरा, यह है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसके शून्य हमको ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने तो बराबर 0 लिखो इसको और हल करो। तो हल करेंगे तो यहाँ पर देखें त्रिपद हैं, 4 2 का स्क्वायर बनता है, 1 का स्क्वायर है ही, तो इनका होल स्क्वायर बनाते हैं। तो 4 मतलब 2x का होल स्क्वायर और 1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब इनको 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 1, ये पहला पद 2x और ये 1 2 से गुणा होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सूत्र हमें बोलता है कि यदि a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप में हो तो आप a प्लस माइनस, प्लस तो प्लस माइनस और माइनस b के होल स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर काटा मिला लें, 2 दूनी 4 x एकम x, ये काटा मिल गया। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या हो गया जिसका स्क्वायर पहले बना है, b क्या है जो तीसरा पद है 1, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको अपन हल करेंगे, चूंकि ये होल स्क्वायर है तो दो कोष्टक हैं ये 2x माइनस 1 के, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर ये 2 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, क्योंकि 2 है इसलिए। तो इसके जो शून्यक आए हमारे पास, इसके जो शून्यक आए हैं मान लेते हैं अल्फा तो आ गया 1/2 और बीटा भी आ गया 1/2। अब सत्यता की जांच के लिए हमें ABC भी निकालने हैं। तो ये समीकरण जो हमारे पास है उससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करें तो a की जगह क्या रहा है यहाँ पर 4, तो a बराबर 4, b बराबर भी 4 माइनस 4, b बराबर माइनस 4, चिन्ह माइनस लिखें आप, c बराबर 1।
जांच करनी है तो जांच का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बटावा ए के बराबर आना चाहिए। पहली ये शर्त है, पहले ही परीक्षा ये है। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फ़ा क्या आ रहा है 1/2, बीटा क्या आ रहा है 1/2, माइनस बी बटावा ए, तो ये आता है कि नहीं आता देखते हैं, -4 और ए क्या है 4। यहाँ पर लघुत्तम 2 लेंगे तो चूंकि हर समान है तो ऊपर वाला संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी 1 + 1, और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, माइनस प्लस 4 एकम 4 तो प्लस का 1, यहाँ आ गया 2/2, तो ये 2/2 यानी 1, तो ये 1 के बराबर है। तो पहली परीक्षा तो पास होगी। दूसरी परीक्षा के इनका जो गुणा है मूल्यों का शून्यों का, आप हिंदी में लिखें बोले शून्य को गुणा किसके बराबर आना चाहिए c/a के बराबर। अल्फ़ा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, c क्या है 1, a क्या है 4, a एकम 1, 2 दूनी 4, तो 1/4 1/4 के बराबर। तो दूसरी परीक्षा ये पास होगी। इसका मतलब जो हमने शून्य निकाले वो सत्य हैं, सही है। तो सत्यता की जांच हम इस प्रकार से करते हैं। आगे देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये सवाल उतार ले आराम से। अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए या बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। जैसे सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, शून्यकों का योग दे रखा है भैया, शून्यकों को जोड़ करके दे रखा है। अगर शून्यक भी दिए हुए हैं तो आप जोड़ सकते हैं। शून्यकों का योग कितना है √2, और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा ये भी दे रखा है कितना 1/3। मैंने अभी सूत्र लिखाया था आपको कि जो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद, और उसका मान निकालना हो तो वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। तो यहाँ पर x² शून्य का योग कितना है √2x प्लस गुणा कितना है 1/3। अब चूंकि ये भिन्न है तो 3 को सबसे गुणा करेंगे, या 3 को हटाने के लिए सबको 3 से गुणा कर दीजिए तो भी हो जाएगा। जैसे ही आप लघुत्तम लेंगे तो 3 सबसे गुणा हो जाएगा 3x², या नीचे कुछ भी नहीं है तो जो हर है जो हमारा एलसीएम है वही गुणा होगा, और 3 इससे यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है तो 3 गुणा हो जाएगा -3 √2x प्लस 1। तो अब ये क्या है, इसको जो भी चीज़ हमारे कॉमन आती है ना, जो सार आता है उसको हटा लेते हैं। तो द्विघात बहुपद आ गया 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो अगर योग गुणा दे रखा हो, अगर अलग अलग शून्यक भी हो तो योग कर लें, गुणा कर लें और इस सूत्र में मान रख दें तो सीधा ही आपको प्राप्त हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब सवाल नंबर 3 IMP सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ है। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k है और शून्यकों के वर्गों का योग मान लेते हैं, माना शून्यक क्या है अल्फा व बीटा है, प्रश्न बोल रहा है इनके वर्गों का योग 40 है, तो इनके वर्ग क्या हुए अल्फा का अल्फा², बीटा का बीटा² और इनका योग कितना दे रखा है 40, ये नंबर 1। तो k का मान ज्ञात करो। ये जो समीकरण में k है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में ABC अगर हम देखें तो ax² प्लस bx प्लस c से हम तुलना करें तो x² साथ यहाँ क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है a, तो से तुलना करने पर तो a बराबर 1, b बराबर x का गुणांक यहाँ b है -8 और c बराबर k।
हम जानते हैं कि इनका जो योग होता है, शून्य का योग, वो किसके -b/a के बराबर होता है, और इनका जो गुणा है वो c/a के बराबर होता है। तो इन दोनों को मान निकाल लेंगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b क्या है -8, a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8, समीकरण 2। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c क्या है k, और एक a है 1, तो 1 का भाग लेना में k आएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर k, ये समीकरण 3। अब इसको हल करने का है तो आपको सूत्र जैसे ध्यान है कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना है ट्रिक का, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बीच में भी आ सकता है, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 और 3 5, 3 और 2 भी 5 होते हैं। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं लिख लूँ तो ये मेरे पास जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 8, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 40, ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर दोनों की जगह माना गया, और 2 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये किससे रख दिया अपन ने k, तो ये कहाँ से रखे समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर। अब 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, 40 इधर आ जाएगा -40 बराबर उधर क्या बच गया 2k, तो 64 में 40 गए तो 24, और उधर क्या है 2k, तो k बराबर निकालना हो तो इधर क्या बचा 24, और 2 गुणा में है भाग में चल जाएगा, तो यह आ गया 12। इस तरह से ये 3.1 के प्रश्न भी हमने कर लिए। बाकी प्रश्नों को भी करें, वही लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सबको बोलें, सब तक पहुँचे अपनी बात कि गणित को सरल कैसे बनाएं, कुछ अच्छी ट्रिक्स हम सीख सकें। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।